हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पे नए हैं उनको सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है गीता और मेरा सिलेक्शन हुआ है बिहार प्राइमरी टीचर में और हुआ है टीआरई 1 में। तो आप सभी के डाउट वाले सीरीज में इसी के क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं आज। और आप सभी के जो डाउट्स थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, जो टीआरई 3 का रिजल्ट आ चुका है, तो डीवी की डेट अभी आएगी। मीन्स अभी 9-10 का, मतलब 9 to 12 तक का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हो सकता है आपकी डीवी होगी। तो हो सकता है उसके पहले आप लोग को जिला अलॉट कर दिया जाए कि आपकी किस जिले में डीवी होगी। तो इस तरह से तो सबसे पहले जो कमेंट्स, मतलब सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है उसको लेते हैं। तो सबसे पहला तो यही था कि मैम मेरा एडमिट कार्ड खो गया है और मेरा सिलेक्शन भी हो गया है, तो मैं अब क्या करूं, क्योंकि अब मेरे पास दूसरा उसका फोटो कॉपी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास और मैं बहुत परेशान हूं इसके लिए। तो परेशान नहीं होइए, इसका भी सॉल्यूशन आ गया है। जब वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट्स आएंगे ना, तो वहाँ पे आप बीपीएससी की साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको दोबारा से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एक कई सारे कमेंट्स ये भी आए थे कि एडमिट कार्ड जो है वो उसमें कुछ मतलब स्टिकर नहीं लगा हुआ है, या फिर मेरी एक बच्ची है उसने कुछ मतलब कलर वलर चला दिया उस पर। तो इस तरह के जो कमेंट्स थे, तो इसका मैं यही कहूँगी कि जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है उसको आपको कहीं जमा नहीं करना, उसको कम से कम 10-15 कॉपी करा लीजिएगा। उसका भी कहीं भी जमा होगा तो हर बार फोटो कॉपी ही जमा होगा और ओरिजिनल आपको अपने पास रखना है। और मेरा भी ओरिजिनल मेरे पास ही है अभी तक, और जब भी लगता है उसका फोटोकॉपी करके हम लोग लगाते हैं। तो इस तरह से। एंड नेक्स्ट कमेंट था कि डीवी में फोटो कौन सा ले जाना है, जो लाइव फोटो लगा था वो वाला, या फिर जो एडमिट कार्ड निकालते टाइम हम लोगों ने बाद में अपलोड किया था वो वाला। तो डीवी में जो बाद में हम लोगों ने अपलोड किया था वो वाला फोटो लेके जाना है, और उसी का फोटो कॉपी कम से कम बहुत सारा करा लीजिएगा, 50 करा लीजिएगा, क्योंकि आपके पास रहेगा तो आपको ही फायदा होगा एंड बार बार आपको कराना नहीं पड़ेगा। तो सेकेंड वाला जो एडमिट कार्ड निकालते टाइम ले गए थे हम लोग, वही ले जाना है और वही हर जगह पे आपको जमा करनी है। एंड नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि बिहार में ही बैंक होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और यूपी का फिर या फिर जो अदर स्टेट के हैं वहाँ पे उनका बैंक है, वो भी एसबीआई का है, तो भी चलेगा। बट वो जो बैंक है उसको ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा बिहार में ही, क्योंकि आप बिहार में जॉब करेंगे तो बैंक भी बिहार का ही कराना पड़ेगा। तो आपको वो ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा, ये तो है। और ऐसा नहीं है कि वहाँ वाला जो बैंक है और डायरेक्ट यहाँ मतलब आप डाल देंगे आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बैंक में जाके ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा, यहाँ का पासबुक लेना पड़ेगा, यहाँ का चेकबुक लेना पड़ेगा, तब जाके आपकी फर्स्ट सैलरी आएगी। तो ये डाउट अपने मन से निकाल दीजिए कि अदर राज्य का मेरे पास है तो वो चल जाएगा। जी, एसबीआई का है तो चल जाएगा, बट आपको बिहार में वो बैंक लाना पड़ेगा। एक और कमेंट्स है कि मैम मैं अदर स्टेट से हूँ तो क्या मेरा डोमिसाइल लगेगा। तो देखिए जी, इस पे 2-3 क्वेश्चन है, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। देखिए, जो अदर स्टेट के हैं उनका डोमिसाइल तो नहीं लगेगा, वो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, तो उनका कुछ भी और भी सर्टिफिकेट, निवास और जो ओबीसी का सर्टिफिकेट बनता है वो सब, ये सब कुछ भी नहीं लगेगा। उन्हें बस अपना जो हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, डीएलएड, सीटेड, आधार कार्ड और फोटो, एडमिट कार्ड, यही सब बस लेके जाना है टीवी में। बाकी जो लोग बिहार के हैं उनका डोमिसाइल लगेगा और जो भी और एक्स्ट्रा लगे वो लगेगा। एंड एक कमेंट और आया था कमेंट्स की मैं अदर स्टेट की हूँ बट मेरा शादी जो हुआ है वो बिहार में हुआ है। तो देखिए, फिर भी आप जनरल में ही काउंट होंगी, क्योंकि जो अदर स्टेट की महिला होती है, मीन्स ये समझ लीजिए जो बिहार गवर्नमेंट है वो पिता के घर को प्रेफरेंस देता है, जबकि यूपी में है पति के घर को प्रेफरेंस मिलता है। तो यहाँ पे अगर आपके पिता का घर है तो आप बिहार की निवासी हैं
और अगर आपकी शादी हुई है तो बिहार के निवासी नहीं है, चाहे वो आधार कार्ड में आप अपडेट करा लो, कुछ भी करा लो, कुछ भी नहीं होगा, आप बाहर की ही कहलाएंगे। एक और कमेंट था कि सैलरी कब से मिलेगा, और ट्रेनिंग वगैरह के बारे में भी पूछा है। तो देखिए, ट्रेनिंग जो होती है वो आपकी दो तरह की होती है। एक तो होती है आवासीय ट्रेनिंग, और एक होती है बीआरसी पे होता है ट्रेनिंग। और उसमें बीआरसी वाली ट्रेनिंग में कुछ दिनों के लिए, 1 हफ्ते के लिए आपको स्कूल में भी टैग किया जाता है पढ़ाने के लिए, और आपका मीन्स आपको किस तरह से पढ़ाना है वहाँ पे भी थोड़ा बहुत बताया जाता है। वो एक तरह से ट्रेनिंग ही होती है स्कूल में, किस तरह से पढ़ाना है, क्या टाइमिंग है, सब कुछ बताने के लिए। और 15 दिन का जो आवासीय ट्रेनिंग होता है वो तो उसमें एक अलग तरह से ही होता है। मैंने उस पर वीडियो बहुत सारा बनाया भी है अपने ट्रेनिंग के टाइम का, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं मेरे वीडियो में कि किस तरह से ट्रेनिंग होती है। नहीं तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं दोबारा से अपलोड कर दूंगी वो वीडियो, आप लोग देख लीजिएगा। एक और कमेंट्स है कि सैलरी कब से मिलेगा। तो देखिए, जब आपकी ट्रेनिंग 1 महीने की कंप्लीट हो जाती है, सबसे पहले तो अभी आपका जिला अलॉट होगा, उसके बाद डीवी होगी, उसके बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। तो पहला एक ट्रेनिंग होगा 15 दिन का, हो सकता है उसके बाद आपको 2-4 दिन की छुट्टी मिले। फिर उसके बाद दूसरी ट्रेनिंग होगी 15 दिन की, और उसी दूसरी ट्रेनिंग में ही आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, मतलब स्कूल में योगदान के लिए। तो फिर आप, हो सकता है 2-4 दिन के लिए उसमें भी छुट्टी मिले, नहीं तो आपको हो सकता है कि तुरंत ही स्कूल में ज्वाइनिंग करने के लिए डेट दिया गया रहे कि इस दिन को डेट में ज्वाइनिंग करना है। तो फिर आप ज्वाइन कर लेंगे, और जिस दिन से आप स्कूल में अपना योगदान देंगे, मीन्स अगर सुबह में देते हैं तो आपको फुल डे की सैलरी मिलती है, और अगर आप 12 बजे के बाद स्कूल में ज्वाइन करते हैं तो आपको हाफ डे की सैलरी मिलती है। तो आप देख लीजिएगा किस तरह से आपको ज्वाइन करना है। और सैलरी आपको जब स्कूल में जिस दिन से आप योगदान करेंगे सैलरी तभी से बनेगी, और ट्रेनिंग का कोई भी पैसा वैसा नहीं मिलता है, और ट्रेनिंग के लिए सब कुछ आपको अपने से ही करना पड़ता है। और भी कमेंट्स हैं आप लोग के, मैं ले लेती हूँ। और हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो 2x पे करके देख लीजिएगा स्पीड को। एक और कमेंट्स है कि मैम पैन कार्ड भी लगेगा क्या। हाँ, रक्षा कुमारी का क्वेश्चन है। तो नहीं, पैन कार्ड नहीं लगेगा। पैन कार्ड आपको वो प्रान जनरेट करने में लगेगा, उसके बाद स्कूल में योगदान करेंगे तब लगेगा, और डीवी में नहीं लगेगा। एक और कमेंट्स है कि क्या आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है बैंक में भी वही मोबाइल नंबर देना है, और क्या कोई और नंबर दे सकते हैं। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है आपका आधार कार्ड जो है वो आपके घर वालों के किसी मेंबर से आपके ऐड हो, और बैंक में जो अकाउंट है उसका वहाँ पे आप किसी और का नंबर दिए हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ, जो भी नंबर आपका आधार कार्ड से आपके लिंक है वो आप डीवी के टाइम पे लेके जाइएगा, वहाँ पे ओटीपी आएगा, वेरीफाई होगा, तब जाके आपकी डीवी कंप्लीट होगी। एक और कमेंट से देख लेती हूँ। डीएलएड पासिंग डेट गलत भर गया है, तो कोई सॉल्यूशन है क्या। तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगा डियर, आप अपना ओरिजिनल वाला लेके जाइएगा, उसी का फोटोकॉपी लेके जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और कमेंट्स है शालू सिंह का, बोलते हैं फॉर्म मैं अदर स्टेट से हूँ, फॉर्म फिल करते टाइम दूसरा एड्रेस भर दिया था और आधार कार्ड पे दूसरा एड्रेस है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। इतना आप लोग छोटी छोटी बातों पर डरिए नहीं। और बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट्स ये हैं कि उनके हाई स्कूल और इंटर के मार्कशीट में केएम है और आगे के मार्कशीट में केएम नहीं है, तो इससे कोई दिक्कत है। तो देखिए, आगे की मार्कशीट में केएम हम लोग लगवा भी नहीं सकते, वो आगे से अपने आप से वो हट भी जाता है। तो अगर आपके आधार कार्ड में केएम नहीं है तो आपको आधार कार्ड में केएम लगवाना पड़ेगा, और उसके आगे अगर आप पैन कार्ड बनवाएंगे तो उसमें तो अपने हाई स्कूल की मार्कशीट से
अगर अभी भी आपने नहीं किया है तो कोई भी फॉर्म भरे तो अपने हाई स्कूल की मार्कशीट से भरे, और जो भी है पैन कार्ड वगैरह अपने हाई स्कूल की मार्कशीट से ही बनवाएं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिनके भी मम्मी पापा के नाम में मिस्टेक है, जैसे बहुत सारे कमेंट्स आए थे पापा के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर डिस्टेंस थोड़ा सा हो गया है नाम लिखने में, तो ये लोग छोटी छोटी गलतियों के लिए एफिडेविट बनवा सकते हैं। और एफिडेविट के लिए मैंने बताया है आपके अपने घर से, जहाँ आपका घर है, आपके ज़िले से, तहसील से, या फिर आपके घर पे कोई वकील मतलब जान पहचान का होगा, उनसे कांटेक्ट करें, उनसे बोलें कि मुझे एफिडेविट बनवाना है, मेरा डीवी है, वो लोग बता देंगे, उन्हें हर चीज़ की जानकारी है, तो परेशान नहीं होना है। और जिनका भी थोड़ा बहुत मिस्टेक है वो एफिडेविट बनवा के ले जाएं, क्योंकि ये जॉब जो होती है बहुत मुश्किलों से लगती है। तो ऐसा नहीं है कि छोटी सी मिस्टेक की वजह से आप बाहर हो जाएं, मैं भी ये नहीं चाहती हूँ कि आप बाहर हो जाएं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ एफिडेविट बनवा के ले जाइएगा। और जिनका भी एडमिट कार्ड खो गया है उनको बीपीएससी की साइट पे दोबारा से मिल जाएगा, तो परेशान नहीं होइए। एक और कमेंट्स है कि जिसको छोटा बेबी है वो ट्रेनिंग में बेबी को ले जा सकता है कि नहीं, तो ज़रूर ले जा सकता है। और अगर बहुत ज़्यादा छोटा बेबी है, 3-4 महीने का, 6 महीने का है, तो किसी फैमिली मेम्बर को भी वहाँ पे अपने साथ रख सकते हैं वो लोग ट्रेनिंग में। एक और कमेंट है बीएससी का डिग्री नहीं मैंने लिया है तो लेना पड़ेगा, तो ज़रूर डिग्री वहाँ पे डीवी में जमा होगी मार्कशीट के साथ साथ, और डीएलएड का सर्टिफिकेट। तो जिसके पास नहीं है वो बनवा लें, मतलब कॉलेज से अपने ले लें, और जिनके पास सुविधा है ऑनलाइन निकालने का तो ऑनलाइन ले लें, बट डिग्री लगेगी। एक और कमेंट्स है कि ये बोलती हैं कि ये यूपी से हैं और इनके सीटेट में 87 है, और ये पूछती हैं क्या अदर स्टेट को 90 नंबर चाहिए। तो जी हाँ, बिल्कुल 90 नंबर चाहिए, और जिसके भी 90 नंबर नहीं है सीटेट में वो डीवी कराने नहीं जाएगा, नहीं तो फालतू में आपका टाइम वेस्ट होगा और फिर आपको डीवी भी नहीं होगा। और आपके कुछ कमेंट्स मैं ले लेती हूँ। एक और कमेंट्स है दीपिका का, बोलती है कि डीवी के टाइम पे बैंक का अकाउंट का नंबर देना होगा या फिर बाद में घर आने को मिलेगा, और बोलती हैं डीवी के बाद घर आने को मिलेगा या नहीं, या फिर तुरंत ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए अभी प्रोसेस थोड़ा सा स्लो चल रहा है, बट मुझे लगता है डीवी के बाद तुरंत आप लोग की ट्रेनिंग होगी, इसलिए ये लोग अभी डीवी का डेट नहीं निकाल रहे हैं। और ये रही बात कि डीवी में बैंक अकाउंट का नंबर लगेगा, तो मेरा तो नहीं लगा था, और बट हाँ लेके जाइएगा, अगर वहाँ पे लगेगा क्या पता। मेरे ज़िले में तो नहीं लगा था जहाँ मेरी डीवी हुई थी, बट कहीं कहीं पे अलग अलग सिस्टम है। और मैंने तो ये भी सुना था कि कई कई जहाँ ट्रेनिंग होती है वहाँ पे एसबीआई के कर्मचारी आते हैं, आपका अकाउंट वगैरह भी खोलते हैं, बट मेरे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो थोड़ा थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, तो आपके पास अगर है तो लेके जाइएगा। और जिनके पास भी चेकबुक पासबुक नहीं है तो एक एसबीआई का अकाउंट खुलवा लीजिए, फिर डीवी होने के बाद मतलब यहाँ पे ज्वाइनिंग होने के बाद आप लोग अपना ट्रांसफ़र बैंक का करा लीजिएगा। एक और कमेंट है कि डॉक्यूमेंट्स में ओनली फ़ोटोकॉपी लेकर जानी है या ओरिजिनल। तो देखिए भाई, वहाँ पे ओरिजिनल भी आपका देखेंगे और फोटोकॉपी को जमा करेंगे, तो आपको दोनों लेके जाना है। और हो सकता है उसके बाद तुरंत ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाए डीवी के बाद, तो ट्रेनिंग के टाइम पे भी आपको कहीं कहीं पे कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लगते हैं, तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने पास ही रखना है, घर पे नहीं भेज देना है। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन बाद में होता है, क्योंकि हम लोग का 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड चलता है। तो अभी तो हम लोग का 1 साल बीत गया है, बट अभी तक हुआ नहीं है हम लोग का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन, तो देखते हैं कब होता है।
और जिनके भी थोड़ा बहुत मिस्टेक वगैरह है, ये बोलती हैं विलेज के नेम में मिस्टेक हो गया है, एफिडेविट से काम हो जाएगा, तो बनवा लीजिए, ज़रूर बनवा लीजिए। और वैसे कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, बट बनवा लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही है डियर। तो इसके बाद भी अगर आपके कुछ डाउट्स बचते हैं तो मुझे भेजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। एंड होप करती हूँ आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इसके बाद भी आपका डाउट्स है तो मुझे भेजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के जो कमेंट्स थे उसको रिप्लाई कर दिया है, बट हाँ आप सभी के सपोर्ट की भी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं हमेशा तक, मतलब जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक मैं आपके साथ ही रहूँगी। तो इसके लिए भी सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के डाउट्स को मैं क्लियर करती हूँ। तो मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे कमेंट्स करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।